दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी, भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी, अमीर शख्स गौतम अडानी अभी सुर्खियों में चल रहे हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा। आपने सुना होगा एनडीटीवी जैसे न्यूज चैनल को उन्होंने अपने नाम से कर लिया है जी। और आज उस पर बातचीत करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जब से मोदी सत्ता में आए आरोप लगा ही रहे हैं कि इस देश में जहां कुछ नया प्लांटेशन, नया प्रोजेक्ट तैयार होता है, प्रोडक्शन का नया बीज बोया जाता है, वहां पर आपको गौतम अडानी दिखेंगे। कुछ ही लोगों के पास देश का सारा धन इकट्ठा है या वहीं से सब कुछ शुरू होती है। ऐसा आरोप लगभग हर वक्त राहुल गांधी देश के सत्ता से जुड़ी हुए सवालों पर लगाते आए हैं। लेकिन गौतम अडानी जो लंबे समय से अपने काम पर फोकस करते हुए चुप्पी साधे आ रहे थे, उनको आज क्यों जरूरत पड़ी कि टीवी चैनलों का रुख कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू को साझा कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस लंबे समय से संघर्ष कर रही है। आज राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, उसके साथ वो आरोप लगाते हैं कि देश की बड़ी आबादी जो है त्रासदी को झेल रही है, और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और तमाम तरह के जो अवधारणा सत्ता पक्ष के लोग सेट करते आए हैं, वो तब सही साबित होगा जब उस पर देश के आम आदमी पहलकदमी दिखाएगा। देश पर धन का एकाधिकार के खिलाफ राहुल गांधी अडानी को घेरते हुए नजर आए हैं। पर अडानी ने कहा कि राहुल अच्छे शख्स हैं और वो राजनीतिक बयान देते हैं आवेश में आकर के। खैर, उनकी गलती नहीं है, वो राजनीतिक तौर पर अपना काम करते हैं और मैं व्यापारिक तौर पर अपना काम करता हूं। कुछ बड़ी बातें उन्होंने नहीं कही, फिर भी ये सोचने वाली बात है। आज अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और 2014 से पहले उनकी अगर इनकम को देखें तो बहुत कम थी, आज कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये कयास लगाया जाना सही है या मोदी का राजनीतिक व्यापारिक निकटता उनके साथ है, इस बात को भी वो खारिज करते हैं। लेकिन राहुल गांधी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी के बीच में क्या ट्विस्ट चल रहा है, इस पर हम जानना चाहेंगे एक एक्सपर्ट व्यू में जानते हैं हमारे रिपोर्टर पोस्ट के संवाददाता से कि अडानी अपने सक्सेस के पीछे या फिर जो राहुल गांधी उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनको मोदी के करीब माना जा रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी वाले भी अंबानी को लेकर, आज जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो अब जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो अब लगाती हैं आरोप कि भाई इनको सरकार का सपोर्ट मिलता है। और राहुल गांधी विपक्ष में हैं और जो 91 में नरसिम्हा राव सरकार में इकोनॉमी ओपन की गई थी वो वाजपेयी में भी बढ़ी, मनमोहन सिंह के सरकार में बढ़ी और नरेंद्र मोदी के भी सरकार में बढ़ रही है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को लेकर बोलते रहते हैं कि अडानी अंबानी इनको सारा चीज़ को ये बेच रहे हैं। ठीक है, तो अडानी का प्रॉपर्टी बढ़ा है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो कहाँ, जब 2014 में लगभग विश्व में वो 600 पोजीशन से ऊपर था उनका नंबर, अभी नंबर 2 पोजीशन में वो बिजनेसमैन हैं। वो जो टीवी पर आकर जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इसके पीछे मुझे यही लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं। एनडीटीवी का जो उन्होंने आरआरपीआर का स्टेक खरीदा और उसके बाद एनडीटीवी में रवीश कुमार का इस्तीफा हुआ, उसके बाद प्रणय राय का हुआ, राधिका राय का हुआ, और इसको लेकर रवीश कुमार ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बाद रवीश कुमार डायरेक्ट अडानी पर अटैक करने लगे कि मुझे मुंह बंद करने के लिए एनडीटीवी को खरीद लिया गया। तो वो कहीं ना कहीं उन पर, पहले राहुल गांधी थे और अब रवीश कुमार, तो उसको मुझे लगता है कि वो चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए, चूँकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने जो सारी चीज़ें ली हैं वो बिडिंग के तहत ली हैं, और उनका ये भी कहना है कि भाई मैंने एनडीटीवी से किसी को निकाला नहीं है, जो छोड़ कर गए हैं मैं उनके लिए नहीं कर सकता, लेकिन जो काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी तो उन पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो वो अटैक कर ही रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अडानी, और 2024 का चुनाव भी आ रहा है, 24 में अगर जो सरकार बदल जाती है तो उन्हें, हालांकि उसको देखते हुए वो राजस्थान में भी इन्वेस्ट किया और उनका कहना है कि उनका इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में भी है और अन्य राज्यों में भी है, वो किसी एक राज्य तक तो सीमित है नहीं।
तो उनका टीवी पर आना और क्लेरिफाई करना, ताकि उनकी भी बातें लोगों के बीच में आए। और जो वन साइडेड स्टोरी चल रही हैं, वो राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं या रवीश कुमार कह रहे हैं, तो इनकी भी बातें लोगों के बीच में आए और इनके बारे में जो मिसकंसेप्शंस है लोगों के बीच में, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे दूर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो लगभग 2 इंटरव्यू हाल फिलहाल में दे चुके हैं। और इस सिलसिले में एक और चीज सामने आती है कि राजनीतिक बहाव जो है, कॉरपोरेट सेक्टर का एक राजनीतिक बहाव होता है कि बिजनेसमैन को मिल जाता है तो उसका दिन दुगुना चार चौगुना वृद्धि हो जाती है। इस मामले में जब वो आज आ रहे हैं मीडिया में और अपनी बयान दे रहे हैं, तो क्या कयास लगाया जा सकता है कि इससे हानि होगी मोदी को, आने वाले टाइम में लाभ होगा, जिस तरह से राहुल गांधी अब चुपचाप है? क्योंकि मोदी का तो एक अपना पॉलिटिकल ऑरा है और उस ऑरा के तहत वो जीत रहे हैं। और रही बात कि कोई भी पार्टी की सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, उनको भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए जो लगाएं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और प्रोडक्शन करें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करें और अन्य सेक्टर में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो सरकार को तो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन चाहिए ही। अब ये बात है कि जो सत्ता में रहते हैं, तो आपको सत्ता के साथ तो मिलकर काम करना होगा। अगर जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सत्ता के साथ अच्छे समीकरण तो रखने होंगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। आप पॉलिटिशियन तो विपक्ष की पार्टी तो है नहीं, तो किसी भी बिजनेसमैन को सत्ता के साथ तो संबंध बनाकर रखने ही पड़ते हैं। और यही कारण है कि जब जब जो विपक्ष में होता है, उस समय के सत्ताधारी पर या उस समय के बिजनेसमैन पर कभी टाटा बिरला पर लगता था, कभी अंबानी पर लगता था, अब अडानी पर लग रहा है। जी, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। इन बातों को भी खारिज किया है कि मैं मोदी के निकट नहीं हूं और मोदी कोई व्यक्तिगत समझौता किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं। देश के लिए जब कोई नीति बनती है तो वो सबके लिए बनती है और उसी नीति के अंतर्गत मैं भी आता हूं। मैं देश के 22 राज्यों में बिजनेस करता हूं, किसी एक राज्य में नहीं। और 22 राज्यों में तो मोदी की सत्ता नहीं है, बीजेपी की सत्ता नहीं है। तो इन बातों को खारिज करते हुए गौतम अडानी ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी देश के एक बड़े तबके का ये मानना है कि गौतम अडानी पर नरेंद्र मोदी का विशेष कृपा है। राजीव गांधी का जब समय था तब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के उनको काफी लाभ हुआ था, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। तो जब देश की व्यापारिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पहलकदमी है और उसी ओर जो हवा बहती है, कहीं ना कहीं तालमेल होता है। इस चीज को मानना पड़ेगा। अब सवाल ये बच जाता है जिसमें जवाब पब्लिक को देनी है। जिस तरह से गौतम अडानी एनडीटीवी को खरीदते हैं, और एनडीटीवी तब जब सत्ता के सामने मुखर होकर सवाल करते हुए नजर आती है, और उस वक्त जब उसको खरीदा जाता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष या नरेंद्र मोदी उसे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो हमारे विरुद्ध बोलता है उसे चुप करा दिया जाए। और कहीं ना कहीं अब जो न्यूज़ चैनलों में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं बड़े लंबे समय के बाद, तो कुछ बड़ा रुख, कोई बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट जो कि सत्ता पक्ष को मिलने वाला है, ऐसी कयास लगाई जा रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। तो क्या कुछ आप महसूस करते हैं? प्रतिक्रिया दें और बने रहे रिपोर्टर पोस्ट पर ऐसे ही पड़ताल के लिए। मैं रवि भास्कर, धन्यवाद।